अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेसी वेंस आगरा पहुंच चुके हैं। आगरा एयरपोर्ट पर उनका सीएम योगी ने जोशीला स्वागत किया और वहां पर लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इसके बाद जेडी वेंस का काफिला अब ताज के दीदार के लिए पहुंच गया है। मेरी तस्वीरों में आप देख रहे हैं जेडी वेंस का काफिला फतेहाबाद रोड से सभी लोग उतरेंगे और उसके बाद गोल्फ कार्ट से जेडी वेंस और उनका परिवार उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल में शामिल सभी लोग ताजमहल का दीदार करने के जाएंगे। करीब 1 घंटे का समय है। जेडी वेंस अपने परिवार के साथ ताजमहल में रहेंगे। इस दौरान ताजमहल के इतिहास और पच्चीकारी समेत तमाम जानकारियां, उनके सवालों के जवाब देंगे। उनके साथ जो टूरिस्ट गाइड हैं ये पूरा काम करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो पूरा सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। जेडी वेंस की गाड़ियों के काफिले में सबसे पहले लोकल पुलिस, इसके बाद में फिर अमेरिका से आए हुए सुरक्षा एजेंसी के कमांडोज, फिर एटीएस और अन्य कमांडोज के सुरक्षा घेरे में जेडी वेंस का काफिला अब एयरपोर्ट से फतेहाबाद रोड होते हुए शिल्पग्राम पहुंच रहा है, जहां वो ताजमहल का दीदार करेंगे। मैंने अभी उनको और उनके पूरे परिवार को ताजमहल का भ्रमण कराया। अच्छा, ये जानकारी दीजिए कि जो परिवार है आपने घुमाया है, तो उन्होंने ताजमहल के अंदर क्या क्या आपसे जानना पसंद किया और क्या क्या उन्हें पसंद आया? जी, उन्होंने ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में, पहले तो कि कितने सालों में बना, कब से बनना शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, किसने बनाया, उसके पीछे के रीजंस क्या थे। और उसके बाद जब हम मेन मकबरे में पहुँचे, मेन मौज़ोलियम में, तो वहाँ पे उन्होंने जितनी भी जो ताजमहल के अंदर नक्काशी हो रही है, जो बच्चेकारी है, जो स्क्रीनिंग वर्क है, जो कार्विंग वर्क है, वो कैसे हुआ, किस तरह के उसमें इक्विपमेंट्स यूज़ करे गए, टूल्स यूज़ करे गए, और कैसे मार्बल को उसके ऊपर एक विनियर की तरह मार्बल को कैसे लगाया गया, क्योंकि इनर स्ट्रक्चर उसका ब्रिक्स का बना है। मार्बल कैसे उन्होंने इंटरलॉक करके लगाया, किस तरह का ग्लू, किस तरह के प्लास्टर उन्होंने यूज़ करे इसको बनाने में, तो वो सारे उनके सवाल थे। अच्छा, एक उनकी जो वाइफ है वो हिंदुस्तान की, उन्होंने आपसे कोई जानकारी लेने की कोशिश की? उन्हीं के सवाल सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि वो खुद भी एक हिस्ट्री ग्रेजुएट रही है। उनके किसके? उनकी वाइफ के। उनकी वाइफ जो है वो ही आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा जानकारी इच्छुक थी। फाउंडेशन के बारे में भी उन्होंने ही पूछा, ताजमहल की फाउंडेशन कैसे जो है नींव कैसे रखी गई और किस पे ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। तो ये उनके सवाल थे, सबसे ज़्यादा सवाल उन्हीं के थे। क्या मतलब उन्होंने पूछा, आपने जानकारी क्या? नहीं, उन्होंने ये पूछा कि ताजमहल की जो नींव है वो कैसे रखी गई, तो मैंने उनको बताया इसके नीचे जो है वाटर वेल्स हैं और उन सबको फिल किया गया है एबनी वुड के उससे। तो एबनी वुड के बारे में जब उनको मैंने जानकारी दी कि जितना ये पानी के संपर्क में रहती है उतनी और मजबूत होती है, तो सुन के बड़ी चकित हुई। और तभी उन्होंने बोला कि इसीलिए इतने सालों से ये मॉन्यूमेंट जहाँ है वहीं खड़ा हुआ है। ताजमहल देखने के बाद पहला शब्द क्या निकला मुझे? वाओ, मेस्मराइज्ड, दे वर मेस्मराइज्ड विद इट। इनका ये एक्सप्रेशन था। गर्मी से थोड़े से परेशानी तो थी, लेकिन गर्मी फिर भी उनके लिए जिस तरह के इंतजाम किए गए थे, उनके पास अपने मिस्ट फैन थे, हैंड फैंस थे, तो उनके बच्चे थोड़े गर्मी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एंजॉय किया। फिर भी थोड़ा सा परेशान कर रही थी। अब थोड़ा सा परेशान तो क्योंकि अब आप देख ही रहे हो इतनी गर्मी में हम लोगों के लिए चलना मुश्किल है, तो वो तो फिर भी बच्चे थे। जल्दी चले गए या पूरा विजिट किया? नहीं, उन्होंने पूरा विजिट किया। इनफैक्ट उन्होंने जाते आते में उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड वहाँ नहीं किया रूट पे, लेकिन जब हम मेन मौज़ोलियम में पहुँच गए तो मेन मौज़ोलियम उन्होंने पहले अपने बच्चों के संग पूरा अंदर से देखा,
फिर हम लोग बाहर आ गए, उसके बाद हस्बैंड वाइफ मेरे साथ दोबारा अंदर गए। अब बोले आप हमें दोबारा अंदर लेके चलिए, फिर उनको मैंने दोबारा और डिटेलिंग में ताजमहल समझा। वेंस की ज्यादा सवाल दिया, सेकंड लेडी की ज्यादा? सेकंड लेडी के सवाल ज़्यादा थे। अच्छा, उन्होंने क्या पूछा जब ट्रम्प आए थे? ट्रम्प से आपसे ये पूछा कि उन्होंने क्या देखा था, उनके उससे रिलेटेड बात की? उन्होंने सिर्फ एक ही बात हुई उनसे कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प आए थे क्या आपने उनको ताजमहल दिखाया था? मैंने कहा हाँ। तो बोले उनको कैसा लगा? तो मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। बस इतनी बात हुई ट्रम्प से और रिलेटेड। उनके सबसे ज्यादा सवाल जो थी सेकंड लेडी, किस चीज में उनकी दिलचस्पी थी? सेकंड लेडी की दिलचस्पी सबसे ज़्यादा ताजमहल आर्किटेक्चर के बारे में।